नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विश्वविद्यालय के बारे में। भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो दुर्भाग्य से पूरे भारत में बदनामी के कारण जाना गया, विवादों के कारण जाना गया, कंट्रोवर्सी के कारण जाना गया। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं जिस विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं उसे सिर्फ कंट्रोवर्सी में ही याद किया जाता है। वहां के सिर्फ विवाद ही मशहूर हैं, वहां की सिर्फ राजनीति ही मशहूर है। दरअसल जेएनयू की मैं बात कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय लगभग पूरी तरह आवासीय विश्वविद्यालय है, रेजिडेंशियल कैंपस है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को भारत में सबसे कम फीस में पढ़ाया जाता है और सबसे, अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी सुविधा। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी सुविधा का मतलब भोग विलास की सुविधा से है, बल्कि भारत जैसे देश में जो मुख्यतः निर्धनता, गरीबी के लिए दुनिया में जानी जाती है, ऐसे देश में एक ऐसे विश्वविद्यालय का होना कि जहां नामांकन मात्र से विद्यार्थी निश्चिंत होकर अब पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई में मन लगा सकता है। उसे कम से कम खाने की चिंता नहीं करनी होती है। उसे यह नहीं सोचना होता है कि रात को दिन भर पढ़ने के बाद थक कर कहाँ जाएंगे, अर्थात कि उसे एक हॉस्टल मिलता है, खाने को 3 टाइम खाना मिलता है, पढ़ने को लाइब्रेरी मिलती है और क्लासरूम में दावे के साथ कहा जा सकता है कि हमारी सरकारी शिक्षण संस्थानों में जैसे शिक्षक मौजूद रहे हैं उनमें से सबसे अधिक मात्रा में अच्छे शिक्षकों की संख्या जहां पाई जाती है उस विश्वविद्यालय का नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो सवाल है कि मैं आपसे, जब सब कुछ अच्छा है तो मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात आपके सामने क्यों करने जा रहा हूं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है, एक रिपोर्ट बनाया है, 19 पेज का एक रिपोर्ट बनाया है, जिसमें वे यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जैसी फंक्शनिंग होनी चाहिए थी, जैसे प्रशासन को एक विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मेहनत करना था, जो योगदान करना था, प्रशासन ऐसा करने से चूक रही है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को सबसे अधिक अगर किसी चीज से नुकसान हुआ है तो वह हुआ है प्रशासन द्वारा मनमानी ढंग से शिक्षकों की बहाली करने से। शिक्षकों की बहाली में पूर्ण रूप से मनमानी का रवैया अपनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जिन शिक्षकों की बहाली की जा रही है उससे अच्छे शिक्षक इंटरव्यू में आते हैं, मगर उन्हें न लेकर बल्कि उन शिक्षकों को लिया जाता है जिनका भारत के केंद्र सरकार में जो पार्टी है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी है, और जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और उसके जो अलग अलग संगठन है, उससे जुड़े हुए लोगों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नौकरी दी जा रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नौकरी का पैमाना अब एक अच्छा कैंडिडेट होना नहीं, अब एक अच्छा रिसर्चर होना नहीं, एक अच्छा विद्यार्थी होना नहीं, एक अच्छा क्लासरूम शिक्षक होना नहीं, एक अच्छा शिक्षा वक्ता होना नहीं, बल्कि इन सारी चीजों को रिप्लेस करने के लिए लगभग एक चीज चाहिए, जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यूजीसी के हिसाब से, और वह भी जबकि आप पार्टी से, अर्थात सत्ता में जो पार्टी है उससे जुड़े हुए हैं तब। हालांकि कई बार अन्य विषयों में उनका आरोप है कि ऐसे कई बार मौके आए हैं कि जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसे जेएनयू में अधिकतर चेयरपर्सन कहा जाता है, उनकी मर्जी के विरुद्ध एक ऐसे शिक्षक की बहाली की जाती है जो
उनको लगता है उनके डिपार्टमेंट में पढ़ाने के योग्य नहीं है या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जेएनयू में आए दिन हर बात कोर्ट में जा रहा है, यानी कि लिटिगेशन मैटर्स बढ़ रहे हैं। जेएनयू में छात्रों को जो बोलने की आजादी थी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसे विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता रहा है जो मुख्यतः स्टूडेंट्स के फ्रीडम को ज्यादा महत्व देती आई है। लेकिन अब स्टूडेंट्स बोलने में कतराने लगे हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रशासन, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए सामने आते हैं, उन पर बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट का फाइन लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। बहुत बार ऐसे हुए हैं जब जेएनयू के रिसर्चर को पीएचडी जमा करने के वक्त अपने रिसर्च पे ध्यान देने के बजाय उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और उन्हें कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी है कि उनके काम को बाधित न किया जाए, उनके पीएचडी को जमा होने दिया जाए। जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उस प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से और जेएनयू के शिक्षकों के भाषणों में ये बार बार कहा जा रहा है कि लिटिगेशन का बोझ जेएनयू प्रशासन पर बहुत ज्यादा लाद दिया गया है, जिसका असल में भुगतान जनता के पॉकेट से ही हो रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को खुलकर बोलने की आजादी दी और उनके तर्कों के सामने अपने तर्क को त्यागा, छोड़ दिया और स्टूडेंट्स की बात मानी। जेएनयू के विद्यार्थी ऐसे रहे हैं कि जिन विद्यार्थी का अपने सुपरवाइजर से किसी जमाने में इतना मतभेद हो गया, अर्थात विचारों को लेकर इतना मतभेद हो गया कि भले ही उनकी पीएचडी न जमा हो पाई, लेकिन वह पीएचडी किताब के शक्ल में जब आई तो उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जैसे विश्व के सबसे बड़े प्रेस के द्वारा छापा गया और जिससे उस विद्यार्थी की ख्याति मिली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे भारत के सुदूर इलाके से आने वाले छात्र आते तो जरूर हैं, मगर यहाँ के वातावरण में, अकादमिक माहौल में ऐसे रम जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं कि वे इस डर से दूसरे जगह शिक्षण संस्थानों में जाने से डरने लगते हैं, कतराने लगते हैं कि वहां जाएंगे तो न जाने उन्हें इतनी आजादी पढ़ने पढ़ाने की, खुलकर बोलने की, और जो भी सीमाएं हैं और जो प्रशासन की गलती है, जो विषयों की कमी है, उन पर उन्हें बोलने की आजादी दी जाएगी भी या नहीं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बिहार के हिंदी विभाग के एक शिक्षक थे, डॉक्टर ललन कुमार, हमारे मित्र थे। उन्होंने बिहार की शिक्षा विभाग में, बल्कि अपने वाइस चांसलर को प्रेस के माध्यम से और शिक्षा विभाग को और श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि वो 3 साल से बैठे बिठाए वेतन तो ले रहे हैं, मगर एक भी दिन उन्हें क्लास लेने का मौका नहीं मिल पा रहा है। साथियों, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस समय में 2023 में जहां लोग बैठकर पैसे कमाने की जुगत में लगे रहते हैं, जहां लोग बिना काम के पैसे लेने के प्रयास में लगे रहते हैं, बल्कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत पर शिकायत दी जाती है फिर भी वे काम नहीं करना चाहते हैं, यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी की ही ईमानदारी की बात थी कि जब ललन कुमार ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नौकरी और अपनी इज्जत और को दांव पर लगाकर यह लेटर लिखने का हिम्मत किया कि उन्हें यह पैसा बैठे बिठाए वेतन नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने वर्षों के तप तपस्या से, मेहनत से जो ज्ञान अर्जित किया है, इस उम्मीद में कि वो क्लासरूम में जाएंगे और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के बच्चों में कुछ उम्मीद भरेंगे, क्लास में पढ़ाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बिहार ऐसी धरती रही है साहित्य के मामले में, राजनीति के मामले में, या कि हर ज्ञान के क्षेत्र में, जहां से आंदोलन का रूप लिया गया है, आंदोलन का जन्म हुआ है। उसी बिहार में डॉक्टर ललन कुमार को अंततः प्रशासन द्वारा डरा दिया गया। साथियों, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र जहां जहां गए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में
अपने परफॉर्मेंस से बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और वहां के लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है, जहां से बहुत कम दूरी पर शिक्षा मंत्री का आवास और कार्यालय है, जहां पर प्रधानमंत्री का आवास और कार्यालय है, जहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो भारत की राजधानी में है, जिसके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स ने लगभग भारत की आर्थिक नीतियों को दशकों तक तय करते रहे हैं और लगभग प्रयास किया है कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों तक कुछ सरकार की सुविधाएं पहुंच सके। कम से कम उन्होंने यह प्रयास किया कि जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है उनको भी सरकार में भरोसा हो कि सरकार उनके लिए कुछ करती है। आज उसी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हालत बहुत खराब है। जेएनयू विश्वविद्यालय का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है जिससे कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का भी संबंध था। जब बल्कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देखेंगे तो पूरी दुनिया में जितने भी रैंकिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग का लिस्ट बनता है उसमें जेएनयू विश्वविद्यालय के 2-3 विभाग हैं जो भारत की विश्वविद्यालयी व्यवस्था में उनकी इज्जत को बचाए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र न केवल राजनीति में बल्कि अकादमिक दुनिया में भी अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। उनकी सफलता के परचम का आलम यह है कि वह न केवल बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हैं और उन्होंने खूब पैसे और शोहरत कमाए हैं, बल्कि जेएनयू में ऐसे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं जिन्होंने भारत के सुदूर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे सुदूर गांव में जाने का निर्णय लिया और अपने करियर को दांव पर लगाकर वहां के गरीब से गरीब लोगों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने जनता और सरकार के बीच संवाद का एक रास्ता बनाया। ऐसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आज आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि वहां के शिक्षक संघ को यह 19 पेज का रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ गई है। तो साथियों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी राज्य से हो, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप खुद तय कीजिए कि वर्तमान समय में किस विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ अभी ऐसा बचा है जो यह प्रेस स्टेटमेंट निकाल के कह रहा हो कि वो क्लासरूम पढ़ाना चाहते हैं, वो क्लास लेना चाहते हैं, वो बच्चों से अपना संवाद स्थापित करना चाहता है, वो चाहते हैं कि बच्चे जब उस यूनिवर्सिटी से सीख कर जाएं तो समाज में कुछ योगदान दे सकें, अपने अभूतपूर्व योगदान से समाज को आगे बढ़ा सके। यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पुराने समय में बहाल किए गए कुछ शिक्षकों की ईमानदारी का ही परिणाम है। वो जेएनयू के ही प्रोफेसर अभिजीत पाठक थे जिन्होंने सत्ता की आंख में आंख मिलाकर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा कि भारत की जो भाजपा सरकार है और जो उत्तर प्रदेश से जो बुलडोजर की समाज विरोधी नीति आई है, अब वह बुलडोजर एकेडमिक्स पे चल रही है। उन्होंने कहा था कि यह बुलडोजर एकेडमिक्स का समय आ गया है, अर्थात कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अकादमिक माहौल में एक सत्ता रूपी बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहां पर जो शिक्षक ईमानदारी से अपनी बात करेंगे उन शिक्षक को प्रशासन टारगेट करेगी। उनका आरोप है कि जो शिक्षक बहुत वर्षों से प्रमोशन जिनका होना चाहिए था उनका प्रमोशन नहीं दिया गया, बल्कि जानबूझकर उन्हें इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि प्रशासन को अर्थात जवाहरलाल नेहरू प्रशासन को शक है कि उनका संबंध किसी दूसरी विरोधी पार्टी से रहा है। बल्कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का प्रमोशन इस बात पे होना चाहिए था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी पुस्तकें लिखी, अपने फील्ड में कितने आर्टिकल लिखे, उनके कितने छात्रों की पीएचडी हुई, उन पीएचडी को कितना सराहा गया। लेकिन इन सारे मापदंडों को हटाकर बल्कि प्रमोशन देने के लिए यह जांचा गया कि वह किसी पार्टी से, उक्त पार्टी से अर्थात सत्ताधारी पार्टी से उनका संबंध है भी कि नहीं। आप अगर न्यूज में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी डिपार्टमेंट के बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर जिन्हें अपना पेपर पढ़ने के लिए विदेश जाना था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं जाना था, उसे वहां जाने के लिए छुट्टी नहीं दी गई थी। सवाल यह नहीं है कि वे प्रोफेसर कहां जा रहे थे, सवाल यह है
कि उस प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी को जहां उन्हें बधाई देना चाहिए था, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था कि आप जैसा शिक्षक हमारे विश्वविद्यालय में है जिसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, तो हम आपको लीव ग्रांट करते हैं, बल्कि ससम्मान आपको भेजना चाहते हैं। उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उस प्रोफेसर को अपनी छुट्टी के लिए प्रशासन पर मुकदमा लड़ना पड़ा और तब तक वो मुकदमा का वर्डिक्ट नहीं आया, तब तक प्रशासन ने उन्हें छुट्टी नहीं दी। ऐसा किस विश्वविद्यालय में होता है कि जिस विश्वविद्यालय की छात्राओं पर रात के अंधेरे में हमले हों, वहां की कुलपति उन हमलों की जांच के बजाय वे प्रयास करें कि उन हमलों को भुला दिया जाए। अगर आप जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बिल्डिंग को जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सी बिल्डिंग कब गिर जाएगी, उसकी मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन वह मरम्मत इतनी धीमी हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो उनका उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहली बार भारत में एक महिला कुलपति बनी है, लेकिन दुख की बात यह है कि महिला कुलपति के आने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लड़कियों से छेड़छाड़ की कई घटनाएं हो गई हैं, जिसका रिपोर्ट मीडिया ने किया है। लेकिन उस रिपोर्टों के बाद उस छेड़छाड़ के अपराधियों का क्या हुआ, इस पर कोई भी निर्णय सामने नहीं आया, उस पर कोई भी आगे की खबर नहीं पता चली। हम देखेंगे कि जब भी छात्र अपना मुद्दा लेकर जाते हैं प्रशासन से, पब्लिक मीटिंग के लिए हॉस्टल बुक करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें हॉस्टल बुकिंग आसानी से नहीं हो पाती है। कभी किसी न किसी बहाने से उन्हें हॉस्टल का स्पेस देने से मना कर दिया जाता है। बल्कि आप देखेंगे कि जिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खुलकर देश विदेश के सबसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दों पर हर स्टूडेंट अपनी राय रख सकता था, आज ऐसे सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम अर्थात कि एकेडमिक और रिसर्च का प्रोग्राम का अनुमति लेने में भी प्रशासन के पास छात्रों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। अगर हम देखें तो ऐसी क्या बात है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की मौत बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश और लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों में विश्वविद्यालयों की मौत धीरे धीरे हो रही है, या कहें कि हो चुकी है। जहां शिक्षक बनना एक गौरव की बात होनी चाहिए थी, जहां पे शिक्षक अपना क्लास ले सकें, जहां पे शिक्षक अपनी बात को छात्रों से कह सकें, जहां पे छात्र अपनी बात को शिक्षकों से कह सकें, आज यह माहौल बिगाड़ दिया गया है। और इसको चिंता जताते हुए जेएनयूटीए ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है, बल्कि 19 पेज का रिपोर्ट बनाया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ऐसे विश्वविद्यालय और इन शिक्षकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए, बल्कि शिक्षा मंत्री को उनसे अपॉइंटमेंट लेके पूछा जाना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ही क्या, आप बल्कि ये बताएं कि अन्य भारत के सरकारी विश्वविद्यालयों को ठीक करने के लिए सरकार को कैसे ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जेएनयू के शिक्षक बार बार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारत के शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति को भारत के विश्वविद्यालयों पर और छात्रों पर थोप कर जो भी विश्वविद्यालयों ने या पुराने मेहनत से पुराने शिक्षकों ने और प्रशासकों ने शिक्षा में कुछ भी थोड़ा बहुत ठीक किया था, जो भी थोड़े बहुत सिलेबस की ऐसा समावेशी सिलेबस बनाया था, समावेशी पाठ्यक्रम बनाया था जो पूरे विश्व के विमर्शों को स्टूडेंट के सामने निष्पक्ष होकर रख सके, आज उस सिलेबस पर भी हमला है, उस पाठ्यक्रम पर भी हमला है। तो शिक्षा पर इतना हमला क्यों है? क्या शिक्षा पर इस हमले से भारत के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग विश्वविद्यालय में बदलेगी? क्या इस हमले से भारत का कोई भी विश्वविद्यालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और अन्य दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बगल में या उसके पीछे खड़ा हो सकेगा? अगर नहीं हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है उस पर शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री कृपया गंभीरता से संज्ञान ले और उन शिक्षकों के साथ मीटिंग कर बुलाएं और उन उपायों को ढूंढें जिससे भारत का शिक्षा का स्तर सुधरेगा और आगे बढ़ेगा। इसी बात के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, फिर अगले शो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।